काफ़ी कोशिश कर ली है लेकिन फिर भी संतान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है लेकिन भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो फिर क्या उपाय करने से जो है संतान प्राप्ति का लाभ हो सकता है, आज इसी विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, इस उपाय के करने से 100% आपको संतान का लाभ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि इस उपाय को जिसने भी किया उसे संतान का लाभ ना हुआ हो। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज आपके साथ पुनः उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए उपयोगी ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम बात करते हैं संतान प्राप्ति के उपाय के विषय में। जी हाँ, जन्म कुंडली का आपने अध्ययन करा लिया है, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत उपाय कर लिए हैं और थक गए हैं आप इन सब को करने के बाद, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति के रास्ते आपके लिए नहीं खुले हैं, आपको संतान का लाभ नहीं हुआ है और आप संतान सुख के लिए तरस रहे हैं। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और यह उपाय आपको ज़रूर संतान का लाभ दिला देगा, इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और यह उपाय 100% संतान का लाभ देता है। तो आपको करना ये है कि जब कभी भी आप जो है वृंदावन जाएं, तो आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाने के बाद आपको एक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लेनी है, पीतल की प्रतिमा आपको लेनी है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा आपको लेनी है। और इस प्रतिमा को लेकर आपको जो है गोवर्धन की एक परिक्रमा लगानी है। जी हाँ, और संभव हो सके तो एकादशी या फिर पूर्णिमा को आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आप परिक्रमा लगाएं, या फिर आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। तो आपको उस प्रतिमा को अपने हाथ में रखकर गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा लगानी है और कामना आपके अंदर यही होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के द्वार पर आए हैं, उनके धाम वृंदावन में आए हैं और यहाँ से हम उनके स्वरूप को अपने घर ले जा रहे हैं, तो हमें भी शीघ्र से शीघ्र संतान का लाभ हो। और परिक्रमा लगाने के बाद उस प्रतिमा को लेकर आपको बिहारी जी के मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद उस प्रतिमा को हाथ में रखकर बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए आपको संतान प्राप्ति की उनसे प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद उनसे कहना है कि हमें भी संतान का सुख प्रदान करें, और उनसे आशीर्वाद में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद आपको मांगना है। और इस प्रकार आप उस प्रतिमा को अपने घर ले आइए। इस प्रतिमा को आप अपने घर पर ले आइए और घर पर लेकर आने के बाद हमेशा आप कहीं भी जाएं तो यह प्रतिमा आपके पास होना ही चाहिए। और नित्य आपको इस प्रतिमा का पूजन करना है, जैसे भी बने आपसे आपको इस प्रतिमा का पूजन करना है। और पूजन में आपको विशेष कुछ नहीं करना है। सुबह प्रातःकाल या जब भी आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद प्रतिमा को स्नान कराएं, दूध से प्रतिमा को अवश्य स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र आदि पहनाकर चंदन लगाएं और तुलसी का पत्ता रखकर माखन और मिश्री का आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है, नैवेद्य लगाना है। और नैवेद्य लगाने के बाद भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको जो है उस नैवेद्य प्रसाद को ग्रहण कर लेना है। विशेषकर पति पत्नी को उस प्रसाद को नित्य ग्रहण करना है और नित्य भगवान श्री कृष्ण की आपको पूजन करनी है। तो यह क्रम आपको करना है। इसके साथ साथ आपको एक क्रम और भी करना है कि आप जब भी घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चे के लिए वस्त्र लेकर आते हैं, उसके लिए खिलौने लेकर आते हैं, बच्चे के लिए नए नए उपहार लेकर आते हैं, इसी प्रकार आपको भी भगवान श्री कृष्ण के लिए वस्त्र लेकर आना है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो उनके लिए वस्त्र लेकर आइए, उनके लिए उपहार लेकर आइए, खिलौने लेकर आइए। और लेकर आने के बाद जैसे आप अपनी संतान को वस्त्र, उपहार और खिलौने भेंट करते हैं, इसी प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण को खिलौने, वस्त्र, उपहार भेंट करें और पूर्ण भावना के साथ, क्योंकि भगवान जो है सिर्फ भावना से ही वशीभूत होते हैं। आपके अंदर भावना है, एक निष्काम प्रेम है आपका अगर भगवान के प्रति, तो मैं 100% कह सकता हूं कि श्री कृष्ण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपको भी संतान का लाभ होगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है, आपको शंका नहीं करनी चाहिए। तो जिस प्रकार आप अपने
पुत्र की देखरेख करते हैं, अपने पुत्र का संरक्षण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पुत्रवत, अपनी संतानवत उसको स्नेह करें, प्रेम करें। और जो आप अपनी संतान के लिए करते हैं वह सब आप उनके लिए करें। एक समय पर भगवान के लिए स्टडी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आप पुस्तक उन्हें भेंट करें, आप उन्हें खिलौने भेंट करें, आप उनको पेंसिल रबर, जो आप बच्चे की पढ़ाई के लिए वो करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आप अपनी संतान के लिए करना चाहते हैं वह सब आप श्री कृष्ण के लिए करें। और यही एक उपाय है। यहाँ ना मंत्र की ज़रूरत है, ना तंत्र की ज़रूरत है, और ना ही किसी यंत्र की ज़रूरत है। यहाँ सारा खेल भावना के ऊपर आधारित है। और यदि आपकी भावना हृदय से संतान प्राप्ति के लिए है और आप सच्चे मन से अगर भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति के लिए यदि प्रार्थना करेंगे तो 100% आपको संतान का लाभ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो आप इस उपाय को मेरे द्वारा बताई इस विधि को विधि पूर्वक संपन्न करते रहें जब तक आपको संतान का लाभ नहीं होता है। क्योंकि एक तो वैसे भी संतान का लाभ आपको नहीं हो रहा है और यहाँ भगवान की कृपा से आपको लाभ भी हो जाएगा, और आपको एक स्नेह, एक लगाव भगवान श्री कृष्ण से हो जाएगा जो आपके इस लोक में तो आपके लिए अच्छा ही है, साथ में परलोक में आपकी मृत्यु के बाद भी आपको मोक्ष दिलाने के लिए बहुत ही कारगर यह उपाय है। यदि आप पुत्रवत भगवान श्री कृष्ण को स्नेह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनकी कृपा से जरूर आपको लाभ होगा। और यह उपाय मैंने जिन लोगों को भी बताया है उन्हें 100% संतान का लाभ हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यह उपाय ना मंत्र पर है, ना तंत्र पर है, और ना किसी यंत्र पर आधारित है। यह उपाय केवल और केवल आपके और भगवान श्री कृष्ण के बीच निष्काम प्रेम पर आधारित है। आप उन्हें अपनी संतान के जैसा प्रेम करते हैं तो वह 100% आपको संतान का सुख दे देंगे। तो यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। तो ज़रूर आप इस उपाय को करें, और यदि आपको लाभ होता है तो मुझे ज़रूर इस विषय में बताएं, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ वह उपाय ना केवल आपके लिए लाभदायक भी हैं बल्कि ईश्वर से आपको जोड़ने का भी एक कार्य करते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।